को यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं, वो कहीं न कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही हैं। मैं आपको इतना बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगे, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पे वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हुई, ये मुझे ऐसा बोला गया था कि ऐसा-ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा। ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात से कहीं डिसएग्री नहीं करूँगा कि कुछ बातें जो हैं, वो वाक़ई में सही थी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी, इसका एकमात्र यही मेन मोटिव था कि उसकी शादी टूट जाए और शादी टूटने के बाद कहीं और भी शादी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, देखो मैं क्लियर कट बता दूँ कि मेरे मन में सबसे पहली बात कि जो ये चीज़ें शुरू हुई, ये चीज़ें हुई सगाई के दिन से, जब मैं भोपाल गया। और जब मैं भोपाल गया, तो वहाँ पे मेरे साथ जो बिहेव हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो वाक़ई में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और उसका कहीं न कहीं आप यूँ समझ लो कि एक मन में बदले का भावना था। कुछ दिन तक मैं सहा, कुछ दिन तक चीज़ें ठीक भी थी और जैसे-जैसे 1 महीना गुज़रा, 6 अक्टूबर को सगाई होती है, 7 नवंबर को पहली वीडियो आती है जिसमें मैं बताता हूँ पूरे 1 महीने बाद कि भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक कम्युनिटी डालता हूँ और उस कम्युनिटी के खिलाफ मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है और उसके बाद से मेरा पारा चढ़ जाता है। क्योंकि मुझे ये लगता है यार कि मैं इतना इतना सब मुझे ये लगा था कि मैं इतना सब कुछ किया और आज मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि कोई तीसरा अगर ज़िंदगी में आ गया, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और मेरे को ही गाली दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। मुझे ये चीज़ बोलना पड़ा और इस बात का मुझे दुःख है क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे भी ऊपर हार्मफुल हो गया। ख़ैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें अब हो रही हैं ना और भी एक-एक बात बिना मतलब का निकल-निकल कर के कोई-कोई लेकर के आ रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। वो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं। हमने सोचा था कि चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे से होता क्या है मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। और ये जो चाहने वाला है ना इंसान, वो उसका बहुत करीबी है और मेरे से आज भी वो कॉन्टैक्ट में है कि इसकी शादी को कैसे भी करके तोड़ना है, ये चीज़ें ऐसी करनी है। मैं अब किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, ऑफ़लाइन मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ और मैं अब ना मैं किसी का नाम मेंशन करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं देखो कोई भी बात का प्रूफ़ नहीं है, जो भी बात है वो ज़ुबानी है। आप बोलोगे व्हाट्सएप का, तो वो सेम चैट मैं किसी और के नाम से भी दिखा सकता हूँ, किसी और नंबर से भी दिखा सकता था। अब तो मैंने क्लियर कर दिया, हालाँकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बट अ, इसीलिए शायद व्हाट्सएप का भी ना कहीं न कहीं कोई वैल्यू नहीं होता प्रूफ़ में। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, हालाँकि उसको भी मान्य नहीं माना जाता है बट वो भी मेरे पास हैं, जो ये प्रूव कर देंगे कि ये सब कुछ इंटेंशनली करवाया गया है। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भी बोलनी पड़ी, ये भी बोला गया कि अब से मेरे से भी कोई बात होगी, तो ऐसे ही बोलना कि तुम्हारा कुछ था। इतनी गंद जितना बोल सकते हो बोलना, जितना बोल सकते हो बोलना। और उसके बाद मैं बोला भी हूँ और वो बातें रिकॉर्ड भी की गई हैं, एज़ एन एविडेंस रखने के लिए कि हाँ, ऐसा-ऐसा इसने बोला है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बोला है, लेकिन उसके पहले मेरे से वो बुलवाया गया है कि ऐसा बोलना, तब वो दूर नहीं होगी, तब वो ऐसा नहीं होगा, तब पक्का शादी कैंसल हो जाएगी, तब पक्का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एक बहुत ही शातिर प्लानिंग के तहत हुई और जब ये सारा कुछ हुआ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उसमें कहीं न कहीं मेरी इमेज भी जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें आ गईं, आपको मैं 2-3 प्रूफ़ लगा दूँगा। आपको मैं ये चीज़ भी बता दूँ क्लियर कट कि जिस दिन सगाई थी, उस सगाई के दिन तक मुझे यही फीलिंग थी, मुझे यही चीज़ दिमाग में था कि नहीं, अगली को मैं कुछ
नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरा एक परिवार का सदस्य है। लेकिन मुझे एक अंदर से वो डर हो गया था, क्योंकि उससे मेरे को सब लोग दूर कर रहे थे। चाहे वो उसके घरवाले हों, चाहे मुझ वो खुद हो। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि यार ये मेरे से दूर हो रही है, कहीं न कहीं मेरे को अंदर से खरोच रहा था। मेरे को नहीं पता कि मेरे मन में क्या फीलिंग थी, वैसा मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं था। लेकिन वो सब कुछ मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे वैसा गाइड किया गया था, जिसका प्रूफ़ है मेरे पास। और मैं ऑफ़लाइन ज़रूरत आने पे ये सारी चीज़ें किसी को बता भी सकता हूँ, और बता भी दिया हूँ। जहाँ मुझे लीगली देना है, मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, अफ़वाहें फैली हुई हैं कि ऐसा था, वैसा था। तो एविडेंस दो। जब एविडेंस नहीं है, तो कोई भी बात ज़ुबान का कुछ नहीं होता है। अब आज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या चीज़ पता लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे आज आप लोगों से कुछ भी बात बोलूँ, आप लोग पहले, जिस दिन मैं भोपाल गया हुआ था 6 तारीख को, सगाई वाले दिन, उस दिन मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, उस दिन मैंने क्या वीडियो बनाई थी जो मुझे डालना था उसी दिन, और मैंने नहीं डाला था, पहले आप उस वीडियो को यहाँ देख लो। नई नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। बहुत बधाई। मैं रहता तो मुझे अच्छा लगता। शायद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हो, सगाई हो, मैं खूब डांस करूँ, उनके साथ एन्जॉय करूँ। मन नहीं कर रहा। किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। मेरी गलती है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जानता है क्या गलती है। पलक भी नहीं झपक रहा था, पता है? कि यार चलो सगाई में जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। सुबह आने के बाद 1-2 घंटे सो के उठ गया। तब से रो ही रहा हूँ, क्योंकि मना कर दिया मेरे को कि नहीं आना है, नहीं आना है। मैं मनहूस हूँ। इतना कुछ किया, वो कोई किसी को याद नहीं है। पता नहीं क्या, किसने क्या हुआ, क्या बोला, ठीक है। हुई कोई बात भी, इतना बड़ा बात भी नहीं था जिसके लिए इतना फँसा करके ये कर दिया गया, इतना गैर बना दिया गया, इतना बेगाना बना दिया गया। पता नहीं अब मैं ब्लॉग बनाऊँगा कि नहीं बनाऊँगा कभी। अब मेरा कोई मन नहीं है इन सब चीज़ों में। और कभी किसी का भाई तो बनूँगा ही नहीं अब मैं। बिल्कुल भी नहीं बनूँगा। खत्म। बहुत दूर रखूँगा अपने आप को सबसे। अगर बचा तो मन नहीं कर रहा रहने का। खुद समझ रहा हूँ मैं। मेरे को तो इतना दुःख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा। सबने बदनाम ही किया, सबने। जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूँ? आज सगाई हो रही है वहाँ पे, मैं होटल में बैठा हूँ। 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है ना यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा हर मौके पे। छोटा-छोटा कोई भी चीज़ होता था मैं पहुँचता था, ताकि खुशी का मौका आया तो साला लात ही मार दिया। इतना मेरे को, मेरे वज़ह से ही शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके ही बोला रिश्ता हुआ है, शादी। एक बार बोलते तो सही कि बेटा आना है। बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं कभी।
कभी जली नहीं हो। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। आज एकदम टूटा हुआ लग रहा हूँ। जो भी है एकदम ऑनेस्टली, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। हूँगा, बहुत बुरा हूँ मैं। आज आज मैं ये मान लेता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इससे बुरा नहीं हो सकता कभी मेरे साथ। और अब कोई भी रिश्ता निभा नहीं पाऊंगा शायद, कोई भी रिश्ता ना निभा पाऊँ। हूँ मैं घटिया हूँ तो मैं कैसे निभाऊंगा कोई चीज़। सिर फट रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ, इतना बड़ा कौन सा पाप था कि वो कर नहीं हूँ। जो मेरे को नहीं जानता वो भी साल बोल देता है, दिल को दुख होता है। औलाद नहीं है, हर कुछ ही बोल दिया जाता है, फिर भी वो किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं है, हूँ मैं, हूँ, ठीक है। अब पता नहीं मैं कब तक उठूंगा, लेकिन गिर गया। बचा तो उठूंगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। मैं किसी की कोई गलती नहीं है, सब सामाजिक सोच है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को बदनाम कर दिया गया, और इस कदर बदनाम किया गया उसको तोड़ ही दिया गया। कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं मेरे को इतना मनहूस साबित कर दिया कि आज मैं खुद ही अपने नजरों में गिर गया। तो गाइस अब ये क्या नई नौटंकी है। अब ये क्लीन चिट देने पे क्यों उतरे हुए हैं, क्यों ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इतने सारे जो 2 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है, इतने सारे सबूत जो इनके पास थे और जो इतने सारे क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने जो सारे सबूत दिए, जो कि उनके भाई साहब ने खुद मानी उनकी बहन का था, इसीलिए इनको यहाँ वहाँ से धकेला गया, हटाया गया, गाली गलौज की गई, ताकि ये रहेंगे अगर उस जगह पे जहाँ पे सगाई होगी तो कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से अब क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं कि कुछ था ही नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। तो वैसे ये एक पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट भी मैं आगे आती हूँ नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।